नमस्कार उमा, प्रतिभा, प्रतिमा, सीमा, सभी का स्वागत है। जगदीश नमस्कार, सभी का स्वागत है, वेलकम। छः बजे आएंगे क्लास में। अभी अनअकैडमी स्पेशल क्लास बात हुई। हाँ, अभी स्पेशल क्लास थी ना, नहीं तो मैंने कर दिया होता जल्दी ही इसका रिव्यू, लेकिन क्लास थी स्पेशल और वहाँ तो टाला नहीं जा सकता। सो इसको थोड़ा सा लेट हो गया ये। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, श्रेष्ठ पीसीएस में आइए और उसके बाद जो है स्पेशल क्लास में आइए, सरोज लाइव कोड लगाइए और स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। मेरी स्पेशल क्लासेस 5 बजे रेगुलर होती हैं। संडे को सुबह 10 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। रैंक 1 आएगी तो 75% स्कॉलरशिप, रैंक 2 से 5 आएगी तो 50% स्कॉलरशिप और रैंक 6 to 100 आएगी तो 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा आपको। करंट अफेयर्स का टेस्ट देखिए, मंडे टू फ्राइडे होता है रात 8 बजे और रैंक 1 to 3 आती है तो 25% का स्कॉलरशिप मिलता है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग, सबको शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाएं तो फिर आपको जो है हम यहाँ पर जल्दी से पेपर सॉल्व कराते हैं, ठीक है। 29 दिसंबर को सुबह 10 बजे जो है आपको मिलेगा सेकेंड ग्रेड के लिए टेस्ट। नमस्कार प्रतिभा, नमस्कार विनीता, नमस्कार। ये अनअकैडमी के प्लस फीचर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं अनअकैडमी पर पढ़ाई करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बस सरोज लाइव कोड लगा करके आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेकर प्लस पर आइए और हमसे जुड़िए। ये हमारा पेपर और उम्मीद है आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। चलिए, नमस्कार प्रतिभा, सीनू, साक्षी, नमस्कार, सभी का स्वागत है। टॉपिक बता दें, किस चीज़ का टॉपिक बता दें विनीता? ये तो पेपर सॉल्व करा रहे हैं वीडियो का। पहला प्रश्न आपका देखिए आया है यहाँ पर, फिर से वही देखिए, तत्सम से प्रश्न है और पूछा गया है कि तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाँ बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। वत्स और उलूक, ये पहला ही प्रश्न देखिए, यहाँ पे दोनों ही तत्सम है। बाकी खंभा का स्तंभ होता है ना। नाजी शब्द विदेशी भाषा है, सेमिनार भी विदेशी है। श्यालक भी श्रृंगाल होता है, बल्कि श्यालक नहीं होता है, और आसमान भी विदेशी शब्द थे। इस तरीके से हमारे पास तत्सम वाला पहला ही विकल्प उत्तर सही बनता है। दूसरा प्रश्न संधि से आया है और प्रश्न बड़ा ही बढ़िया था कि प्रश्न पूछा गया संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। और मधुअरी मध्वरी होता है, सही लिखा हुआ है। वधु इक्षा वध्विक्षा होता है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गति अवरोध गत्यवरोध, ये भी बिल्कुल, तीनों ही यण संधि के उदाहरण और बिल्कुल सही। उदाहरण तो यण संधि का नीचे वाला भी है, पर समस्या ये है कि गलत लिखा हुआ है। भ्रातृ उपकार, अब अगर देखा जाए तो क्या होगा, भ्रा और त्रि में से यहाँ पर देख सकते हैं भ्रातृ लिखा हुआ है तो तो आधा होगा, लेकिन साथ ही साथ आधा र लगते हुए जो है री का र बनेगा। और उपकार, चूंकि री के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो वो बनता है र, तो यहाँ पे आधा त बनते हुए भ्रातृ उपकार हो जाएगा। दिया तो इसे भी सही तरीके से गया है, बस ये इसकी लेखन सही नहीं है, बस इस वजह से इसमें त्रुटि है। देखा जाए तो ये आई थिंक इस क्वेश्चन पे लगेगा डाउट। वधु गलत लिखा, हाँ इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पर एक त्रुटि यहाँ पर भी है, वधु गलत लिखा हुआ है, ये भी सही बात है। यहाँ पे हम इसी में लेंगे आंसर कि ये ही सही नहीं लिखा है, वधु होता है, बड़ा वो होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सही मुहावरों का चयन करना है, काफ़ी बड़ा दिया गया है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कट करके यहाँ नीचे विकल्प दिखाती हूँ, ठीक है।
देखो सिर पर भूत सवार होना, तो इसका मतलब होता है धुन लगना, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, पहले का क हो जाएगा। दाल भात में मूसलचंद यानी बीच में बिना मतलब के बीच में दखल देना, तो यहाँ पे क हो जाएगा। गूलर का फूल होने का मतलब होता है कम दिखना, तो यहाँ पे घ हो जाएगा। और ताड़ का वृक्ष मतलब किसी काम का नहीं होना, कहते हैं ना बड़े भय तो का भयो जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, किसी काम का नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ख। तो ये ग क घ ख, ये क्रम हमें सबसे आखिरी में चौथे नंबर पे देखने को मिलता है, ग क घ ख। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर डी। अगला प्रश्न आपका था कि अंधकारी और अंधकारी उक्त शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। तो यहाँ पर आप देखिए अंधकारी, अंधकासुर राक्षस को मारा था भगवान शिव ने, तो इसीलिए महादेव को कहेंगे अंधकारी। और अंधकारी का मतलब ही होता है अंधकारी, वैसे तो राग विशेष के लिए भी प्रयुक्त करेंगे अब यहाँ पर, और अंधकारी का मतलब अंधकार से युक्त भी होता है, तो यहाँ पर लेकिन अब चूंकि अंधकारी का शब्द सही अर्थ हमें यहाँ पर मिला है, तो इसलिए हम इसका बी विकल्प ही सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची पूछा गया, ये क्वेश्चन को कई बार कराया हुआ है आपको, मैंने टेस्ट में कई बार कराया है। तो संध्या साँझ गोधूली पर मराल हंस को कहते हैं, रोहित लाल होता है, लाल रोहित लाल रंग को कहते हैं। अब यहाँ पर त्रुटि में आप देखो, ये वाला क्वेश्चन कई बार कराया तो सबको याद रहा होगा, धनंजय पाठ कौन थे, गुडाकेश सभी अर्जुन को कहते हैं, तो कोई भी कर लिया होगा, जिसने भी क्लासेस ली होंगी सभी ने कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही बार करा चुके हैं। पंचनक नहीं होता, बलाहक बादल को कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न दिख रहा होगा आपको सबको ना। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ कर देते हैं, असंगत विकल्प चयन कीजिए जिसने ऋण चुका दिया हो। जिसने ऋण चुका दिया उसे उऋण कहते हैं। अब उत्तमण लिखा, उत्तमण का मतलब होता है ऋण देने वाला, ऋण देने वाला, ऋण देने वाला कहलाता है उत्तमण। उपत्यका देखो आ गया क्वेश्चन, उपत्यका मैदान का निचला भाग, सही है। निंदा के बहाने प्रशंसा करना व्याज स्तुति, और प्रशंसा के बहाने निंदा करना व्याज निंदा, सही है। 97 नंबर क्वेश्चन ये था आपका कि किस विकल्प में विलोम युग्म है। तो आप देखिए यहाँ पर गलत हुआ था, अच्छा विलोम युग्म देखिए यहाँ पर पूर्वात्र लिखा हुआ, पूछा गया सही विलोम, तो यहाँ पे पूर्वान का अपराहन होता है, तो गलती हो गया। मृषण का मतलब रुक्ष से, या मृषण का रुक्ष होता है, जबकि विमल दिया, विमल का तो म्लान हो जाएगा, तो ये भी गलत है। गौड़ का मुख्य होता है, मूर्त का मूर्त होता है, ये भी गलत है। तो हमारे पास एक ही आंसर है, वो है मौलिक का अनुदित। मौलिक का मतलब मूल से संबंधित, और अनुदित का अर्थ होता है अनुवाद किया हुआ, तो इसलिए ये भी एक दूसरे का विलोम एकदम सही बने हैं। 8वां प्रश्न था कि किस निम्न में किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए साधुवाद गलत लिखा है, साधुवाद होता है जबकि साधुवाद लिखा है, तो ये गलत हो गया। चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। शशिभूषण, जयंती देखो गलत लिखा है। किरीट गलत लिखा हुआ है। अध्यात्म भी गलत लिखा है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण हैं। तो द्विगु का पता ही है आपको कि द्विगु में संख्यावाची और प्लस समूहवाची होता है। तो यहाँ पे अगर आप दशानन देखोगे बहुब्रीहि हो जाएगा, यथेक्षा आपका जो है वो अव्ययी भाव हो जाएगा, ये बहुब्रीहि हो जाएगा। पेन बहुत मोटा चल रहा है हमारा, खा पी क्या है लग रहा है। चतुर्भुज ये द्विगु मान सकते हैं, पर प्रत्यक्ष को तो नहीं मानेंगे ना द्विगु, तो प्रत्यक्ष भी देखो अव्ययी हो जाएगा। त्रिलोचन और 24, अब देखो त्रिलोचन तो मान ही नहीं सकते हम द्विगु में, ये बहुब्रीहि होता है। 24 को कहेंगे हाँ द्विगु है।
तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास एक ही विकल्प है, वो है विकल्प डी, सप्ताह और शताब्दी। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समाहार, सप्ताहों का समाहार, और शताब्दी मतलब सप्त अवधियों का समाहार, यानी कि 7 वर्षों का समाहार। बस यही होगा सही। अगला विकल्प है हमारा, अगला क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न है आपका कि उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है। तो आप देखिए यहाँ पे प्र में यहाँ पे प्रति आ गया तो ये गलत हो गया। आक्षेपित नहीं होता, देखो आक्षेपित में चलो आ ठीक है, आंगिक में इक प्रत्यय होता है और अंग मूल शब्द होता है, तो यहाँ पर कोई प्रत्यय नहीं लगा है, कोई भी उपसर्ग नहीं है ये, जबकि ये प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। अब देखो निष्णात, निधन स्नात तो सही है, पर निधन पक्ष होता है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। निधन स्था ये भी सही था, ये भी सही, पर ये निष्पक्ष नहीं होगा। हमारे पास आंसर है डी। क्यों आंसर डी है, तो देखो मैंने आपको बताया हुआ है, इसका सुधन अल्प होता है। सौहार्द में देखिए सु, हृद और अप्रत्यय है, सौहार्द में अप्रत्यय लगता है। सुषुप्त में देखिए सुषुप्त, ये तो मूर्धन्य समय बदलता है ना, सुषुप्त। तो इस तरीके से आप देखोगे तो हमारे पास डी आंसर इसलिए सही हुआ है, डी विकल्प, क्योंकि सब में सु है लगा हुआ, समझे, और सु लगा होने के कारण ये सही हो जाता है। तो इस तरीके से आप, सबको डाउट सिर्फ बी वाले में है, बाकी तो सबको सही था। सौहार्द में अब देखो, अगर प्रत्यय परिवर्तन का नियम हमने आपको पढ़ाया था, अगर आप में से प्रत्यय परिवर्तन नियम आप लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा तो उन बच्चों ने सही किया होगा, क्योंकि सौहार्द में सुधन हृदय धन अ होता है, सौहार्द। ठीक है। तो ये देखिए 10 के 10 प्रश्न थे, प्रश्न काफ़ी बढ़िया है, लेवल ठीक ही ठाक है। तो अगर हम देखें तो उपसर्ग देखो पिछली बार जो है प्रत्यय से क्वेश्चन आया था, इस बार उपसर्ग से क्वेश्चन आया, यानी एक शिफ्ट में प्रत्यय से, एक शिफ्ट में उपसर्ग से दिया इन्होंने, लेकिन काम प्रत्यय का भी यहाँ पर काम किया ही है ना। हाँ शुरुआत से दिखा रहे हैं बिल्कुल। तो एक बार फिर से पहले शुरुआत से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा तत्सम प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आंसर है ए, वत्स और उलूक। अगला प्रश्न था असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, तो वधु यहाँ पे छोटा छोटा उ लिखा हुआ था, तो जबकि वधु में बड़ा उ होता है, तो ये गलत हो गया, यहाँ पर बी हमारा आंसर है। तीसरा हमारा मैचिंग करना था हमें मुहावरे का, तो ये देखिए मुहावरा यहाँ पर इस तरह से मैच किया था हमने, ग क घ ख, और ये रहा उत्तर, यहाँ पर डी आंसर बना था इसका। अंधकारी और अंधकारी, तो अंधकारी एक राग विशेष होता है, और अंधकारी, चूंकि अंधकार जो है वो कहते भगवान शिव को अंधकासुर राक्षस को मारने के कारण, तो इसलिए हमारे पास एक ही विकल्प था ये, क्योंकि एक शासक विशेष के लिए तो हम अंधकारी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अंधकारी का मतलब अंधकार से युक्त होता है, पर कमल को नहीं कहा जाता, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाता है ये, इसलिए बी आंसर। अगला है किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, तो ये तो कराया हुआ है, कई बार कराया हुआ एग्जाम आप लोगों को, धनंजय, पार्थ, कौन्तेय, गुडाकेश, अर्जुन के ही पर्याय हैं सभी के सभी, है ना। क्वेश्चन अच्छे हैं और सभी कराए हुए भी थे, तो अगर आपने क्लासेस खूब अटेंड की हैं तो आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, पेपर सॉल्व किया ही होगा बच्चों ने। अगला प्रश्न था कि असंगत का चयन करना है, तो यहाँ पे देखिए उत्तमर्ण दिया हुआ है, जबकि उत्तमर्ण शब्द जो है यहाँ न होकर, उत्तमर्ण का अर्थ होता है ऋण देने वाला, जिसने ऋण चुका दिया उसे तो उऋण कहा जाता है। अगला प्रश्न था किस विकल्प में विलोम युग्म है, तो यहाँ पे विलोम युग्म ये देखिए मौलिक का अनुदित होगा, बाकी सभी गलत लिखे हुए थे। फिर पूछा गया है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो यहाँ पर देखिए चंद्रमौली सही लिखा है, समाविष्ट और मुनिजन सही लिखा है, बाकी में आप देखिए त्रुटि लिखी हुई है, साधुवाद होता है ना कि साधुवाद, और जयंती होता है, किरीट गलत है, अध्यात्म होता है तो आध्यात्म लिखा हुआ, तो ये भी त्रुटि युक्त है। द्विगु समास के उदाहरण पूछे गए हैं, द्विगु समास के, अच्छा विलोम सबके बता दें, कहाँ गया, देखो अपराहन का होता है पूर्वान, मृषण का होता है रुक्ष, और विमल का होता है म्लान या मलिन, गौड़ का होता है मुख्य, और पूर्व रात्र शब्द नहीं होता, मूर्त का होता है मूर्त।
मैम जी लगता है आरपीएससी से कोई ना कोई आपकी क्लास लेता है, सारे प्रश्न आपकी क्लास से लिए। हाँ, तभी तो कहते क्लासेस लिया करिए। क्लासेस लेने से बहुत लाभ होता है, कम से कम आंसर तो आपको सही मिल जाते हैं। क्वेश्चन कराए हुए मिले ना मिले, आंसर सब मिल जाते हैं। आंसर सब मैचिंग हो जाते हैं, ये जान लो। सप्ताह और शताब्दी देखो, सब पढ़ाए हुए आंसर तो सभी हैं। और आखिरी वाला था हमारा उपसर्ग को चयनित करना था, उपसर्ग सही कौन सा है, सुउपसर्ग, जो बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी इस वाले में। पर जिन्होंने भी प्रत्यय का नियम पढ़ा होगा मुझसे, वो कर ले गए होंगे, उन्होंने गलत नहीं किया होगा। तो ये था आपका पूरा पेपर हिंदी वाला। बाकी तो ये पूरा पेपर ही आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया गया है। सो ज्वाइन कर लीजिए सभी टेलीग्राम चैनल को, और अनअकैडमी को प्लस लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए क्लासेस को, ताकि और भी बच्चों तक ये क्वेश्चन पेपर पहुंच सके और आंसर पहुंच सके सही वाले। दूसरी बात, अभी आपको सभी पेपर के सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे इसी चैनल पे, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आरएस का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का बैच कोर्स भी अनअकैडमी पे चल रहा है। साथ ही साथ आपको फर्स्ट ग्रेड का कोर्स अब मिल रहा है अनअकैडमी पर। ये देखिए 24 दिसंबर से और 29 दिसंबर से आप सभी के लिए आरएस की मेंस की क्लासेस शुरू हो रही हैं। विजय भव आरएस मेंस टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पर हो रहा है। योद्धा कांस्टेबल का ये टेस्ट सीरीज भी दोपहर में 2 बजे होता है हर सैटरडे को। कोर्स भी चल रहा है कांस्टेबल का। सभी परीक्षाओं की तैयारी अपन अकेडमी पे मात्र एक सब्सक्रिप्शन में ही कर सकते हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन आप एक ही लेंगे, कोड भी सरोज लाइव लगाएंगे और सब्सक्रिप्शन भी आप एक ही लेंगे, मिलेगा आपको 10% डिस्काउंट और सारे क्लासेस इसमें अटेंड कर सकते हैं, सभी एजुकेटर की क्लासेस ले सकते हैं। आज पेपर हिंदी में 10 में से 8 क्वेश्चन सही हुए मैम। बढ़िया नीलाधर जी, बढ़िया है। क्वेश्चंस हाँ थोड़े से ट्रिकी थे, इस वजह से शायद आप लोग उलझे होंगे, वरना पेपर वाकई ऐसा तो सोच समझ के करते, सब कराए हुए ही थे, सब समझाए हुए ही थे। सभी परीक्षाओं की तैयारी आप यहाँ पे देखिए अनअकैडमी पे मात्र एक सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स और अनअकैडमी लाइव आरपीएससी यूट्यूब चैनल है, आरपीएससी अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल है। सो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट देखा लीला जी, हमने आपका कमेंट देखा। कौन सा गलत हुआ ये बताइएगा हमें, क्योंकि हमने तो हमें लगा हमने कराया हुआ था, फिर कैसे गलत हो गया। चलिए फिर व्हाट्सएप पे बताइएगा, ठीक है, या टेलीग्राम पे बताइएगा कहाँ गलती कहाँ पर हो गई, चूक कैसे हो गई कि 2 छूट गए। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। मिलते हैं आपसे हम क्लास में 9 बजे क्लास में समझाएंगे। अगर बहुत डिटेल से समझना है क्वेश्चंस को तो अभी 9 बजे स्पेशल क्लास में पूरा डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।